ये कहानी है झारखंड और बिहार की सीमा पर बसे एक छोटे से जंगल वाले गांव कड़रिया टोला की। एक ऐसा गांव जहां सूरज ढलते ही हवा की आवाज़ बदल जाती है। दिन में ये गांव बिल्कुल आम लगता है। खेत, मिट्टी के घर, हंसते बच्चे और चूल्हों से उठता धुआं। लेकिन जैसे ही शाम के 6 बजते हैं, गांव में एक अजीब सी बेचैनी फैल जाती है। लोग बिना वजह अपने दरवाजे बंद कर लेते हैं। बच्चों को बाहर निकलने नहीं दिया जाता और मोबाइल फ़ोन अचानक नेटवर्क खो देते हैं। गांव के पीछे एक घना जंगल है और उसी जंगल के किनारे से एक कच्चा रास्ता जाता है। उस रास्ते को गांव वाले कहते हैं साया पथ, क्योंकि वहां से गुजरने वाला हर इंसान अकेला नहीं होता। लोग कहते हैं उस रास्ते पर चलने वाले के साथ उसकी परछाई भी चलती है, लेकिन कभी-कभी परछाई आगे निकल जाती है और इंसान पीछे रह जाता है। इस रास्ते की पहली घटना 1998 की है। एक 8 साल का बच्चा मुन्ना शाम के वक्त शमशान के पास खेलते खेलते गायब हो गया। पूरा गांव जंगल छान मारा। 3 दिन बाद मुन्ना मिला, जिंदा। लेकिन कुछ गलत था। वो बोल नहीं रहा था, चल नहीं पा रहा था, और सबसे डरावनी बात, जब वो धूप में खड़ा होता तो उसकी परछाई नजर नहीं आती थी। डॉक्टर बोले शौक में है, लेकिन गांव के बुजुर्ग बोले इसकी परछाई साया पथ ने ले ली है। उस दिन के बाद साया पथ पर जाना मना कर दिया गया। सालों तक सब ठीक रहा और फिर आया 2011, दुर्गा पूजा के ठीक बाद। गांव लौटा अमन कुमार, शहर में पढ़ा लिखा, नई सोच वाला, डर वैर से दूर। उसने गांव की कहानियों को हंसी में उड़ा दिया। उसका कहना था डर दिमाग का वहम होता है। 12 अक्टूबर की रात अमन ने वही गलती की जो उससे पहले कई लोग कर चुके थे। रात के 11:47 वो अकेला साया पथ पर चला गया। बारिश हल्की हल्की हो रही थी। जंगल बिल्कुल शांत था, इतना शांत कि अपने कदमों की आवाज बहुत तेज लग रही थी। कुछ दूर जाने के बाद अमन को लगा जैसे कोई उसके पीछे चल रहा है। उसने पीछे देखा, कुछ नहीं, लेकिन कदमों की आवाज अब भी थी। उसके कदमों से मेल नहीं खा रही थी। अमन रुका, आवाज भी रुक गई। उसने फिर चलना शुरू किया, आवाज फिर शुरू हो गई। अब अमन का दिल तेज धड़कने लगा। तभी जंगल के अंदर से किसी ने उसका नाम लिया, अमन, बहुत धीमे, बहुत पास से। उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई और तभी उसने देखा जंगल के किनारे एक परछाई जो उसकी हर हरकत दोहरा रही थी। लेकिन वो परछाई जमीन पर नहीं थी, वो हवा में थी। अगली सुबह गांव वालों ने देखा अमन घर लौट आया है, लेकिन अकेला नहीं, उसके साथ वो खुद भी था। 2 अमन, एक की परछाई थी, दूसरे की नहीं। और उसी दिन से कड़रिया टोला में कुछ बहुत गलत शुरू हो गया, क्योंकि जो अमन घर में रहता है वो अमन नहीं है, और असली अमन अब भी साया पथ पर है। अगली सुबह गडरिया टोला में सन्नाटा था। ऐसा सन्नाटा जो आवाज नहीं करता लेकिन कानों में चुभता है। अमन घर लौट आया था, लेकिन गांव वालों को ये समझने में देर नहीं लगी कि कुछ बहुत गलत है। अमन पहले जैसा नहीं था। वो सबको देखता लेकिन पहचानता नहीं। उसकी आंखें खुली रहती लेकिन उनमें कोई भाव नहीं होता। सबसे डरावनी बात, जब वो चलता तो उसकी परछाई उससे थोड़ी देर से चलती, जैसे वो परछाई उसकी नहीं
किसी और की हो। अमन की माँ ने जब उसे गले लगाना चाहा तो वो पीछे हट गया। उसके मुंह से बस एक ही बात निकली, वो अभी आने वाला है। माँ घबरा गई, पूछा कौन? अमन ने सिर उठाया और ठंडी आवाज में बोला, मैं। उस रात गांव में कोई नहीं सोया। बुजुर्गों ने तय किया, अब चुप नहीं रहा जा सकता। गांव के सबसे पुराने आदमी राम साहब बाबा को बुलाया गया। बाबा ने अमन को देखा और पीछे हट गए। उन्होंने कहा, ये लड़का आधा गांव में है और आधा साया पथ में। फिर चेतावनी दी, अगर असली अमन 3 रात के अंदर वापस नहीं आया तो ये जो आया है पूरी तरह उसकी जगह ले लेगा। तीसरी रात सबसे खतरनाक थी। रात की ठीक 12:12 सायापत से कदमों की आवाज आई। एक नहीं, कई। लेकिन गांव के बाहर कोई दिखाई नहीं दिया। अचानक अमन अपने बिस्तर से उठा। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। वो बोला, वो आ गया है। उसी पल घर के बाहर एक परछाई दीवार पर चढ़ती दिखी। वो परछाई धीरे धीरे अमन के शरीर में समाने लगी। बाबा चिल्लाए, सब पीछे हटो। तेज हवा चली, दीपक बुझ गए और फिर एक चीख, ऐसी चीख जो इंसान की नहीं थी। जब रोशनी वापस आई, अमन जमीन पर पड़ा था, बेहोश, और दीवार पर 2 परछाइयां नहीं थीं, सिर्फ एक। लेकिन सवाल अब भी था, क्या वो परछाई अमन की थी या साया पथ की? क्योंकि उस रात के बाद हर रात साया पथ से एक ही आवाज आती है, अब बारी किसी और की है। आप सुन रहे थे पीडी स्टोरी XYZ। अगर आपको डर, रहस्य और सच्ची घटनाओं पर आधारित ऐसी कहानियां पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम वही कहानियां लाते हैं जो लोग सुनते नहीं बल्कि महसूस करते हैं। और अगली कहानी शायद आपकी पसंद से भी ज़्यादा खतरनाक हो।